हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और मैं एज ए वर्किंग हूँ साइंटिस्ट बी इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इसरो के एग्ज़ाम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करनी है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि एग्ज़ाम सेंटर अपना पहले से पता करके रख लेना कि कहाँ पे है। और एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम टाइम से एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंचना। अगर 1 घंटे से थोड़ा और पहले पहुंच सकते हो तो ये अच्छा है। मतलब लास्ट मोमेंट में जल्दीबाजी नहीं करनी है। जिस दिन पेपर है उस दिन मॉर्निंग में एकदम पहले उठ जाओ, सब कुछ फ्रेश कर लो, सब कुछ रेडी कर लो और एकदम एग्जाम पे कूल माइंड से होके पहुंचे। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई रस नहीं, सब कुछ प्री प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इतना बजे उठनी है, कैब से जानी है, सब चीज़ें एकदम के स्ट्रेटजी में सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, समझे ना। तो इसको पहले करोगे तो एग्जाम सेंटर पे सबसे पहले टाइम से पहुंचोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एग्जाम में एग्जाम सेंटर में जाओगे, उसके बाद आपका एग्जाम जब स्टार्ट होगा, आपको पेपर मिलेंगे। तो पेपर मिलने के बाद क्वेश्चन पेपर जैसे हाथ में आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको अपने दिमाग में ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूँगा, समझे ना। यानी जैसे सेंटर पे बैठते हो, सेंटर में जाके अपने एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि मुझे आज ये पेपर को कैसे हैंडल करनी है, समझे नहीं। कुछ भी काम रैंडम नहीं करनी है, सब चीज़ का प्लान होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए, समझे ना। तो करोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो यहाँ पे आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो पेपर को लेके अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को हमेशा 2 बार में अटैम्प्ट करोगे। मतलब वन वे में अटैम्प्ट नहीं करोगे, मतलब एक बार में वन गो में अटैम्प्ट पेपर को नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। तो जो भी टाइम है, सपोज 2 घंटे आपका टाइम रहेगा इस एग्जाम के लिए, तो आपको ऐसे सोचना है कि इस पेपर को जैसे क्वेश्चन पेपर आए वैसे ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, टेक्निकल के सपोज 80 क्वेश्चंस हैं या एप्टीट्यूड में उसमें जो भी 15 क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन के अंतिम तक, लास्ट क्वेश्चन तक फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम गो थ्रू करना है, समझे। और गो थ्रू करते टाइम जो भी आसान क्वेश्चंस है उसको पहले सॉल्व करना है, समझे ना। यानी फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन 1 से लास्ट तक जाओगे और जो भी आसान क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे जो तुरंत सॉल्व हो जाए, उसको क्या कर देना है, उसको पहले सॉल्व करके उसके आंसर को क्वेश्चन पे ही मार्क कर देने हैं, समझे ना। तो ये एकदम सबसे एक मतलब इफेक्टिव वे है पेपर को अटेम्प्ट करने का। कभी भी ये चीज़ें मत रखना कि एक बार में क्वेश्चंस को सॉल्व किए और पूरा लास्ट तक सॉल्व करते चले गए, नहीं, बिल्कुल मत करना, एकदम खराब तरीके है, समझे ना। और आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद जब दूसरा बार में क्या करोगे कि पहला अटेम्प्ट जो होगा वो 30 मिनट्स देना। 30 मिनट्स में क्वेश्चन 1 से लेके एंड तक, लास्ट क्वेश्चन तक चल जाना, सारे क्वेश्चन को देखते जाना है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहला अटेम्प्ट में, जो भी क्वेश्चन जो जो आपको दिखेगा कि जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसको छोड़ देना। क्योंकि अगर तुमने सही से रिवीजन करा है, प्रैक्टिस करा है, तो आपको ये इतना माइंडसेट डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इसमें टाइम लगेगा। तो हमें फर्स्ट बार में उसी क्वेश्चन को पिक करना है जिस पे हम कॉन्फिडेंट हैं और जिसको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, समझे ना। मतलब उसका आंसर आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो कि ये सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर यही आएगा। डाउट वे में नहीं सॉल्व करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो एकदम जिससे आप एकदम जो जो भी टॉपिक से कॉन्फिडेंट हो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिख रहा है और इमीडिएट को सॉल्व कर सकते हो, विद इन 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, उस सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में निपटा देना है। मतलब उसको सॉल्व करते चल जाना है, समझे ना। तो ये मेरा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये समझे ना। और उसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जिसमें टाइम टेकिंग हो रहा है, उसको छोड़ दो, उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दो, ठीक ना। तो पहले बार में इसको कर लेना। और ऐसे में जब भी जाओगे तो हो सके पूरा 1 से लास्ट तक जाओगे तो चाहे उसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, जितना भी हो, फर्स्ट बार में सॉल्व कर लेना है, समझे ना। ठीक है। उसके बाद फिर जाओगे सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करोगे, सेकेंड अटेम्प्ट में उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, या जिस क्वेश्चन को तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दिया है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, उसको उसको अभी सॉल्व करोगे। लेकिन अगेन सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन से कभी भी फाइट मत करना, समझे ना। हमेशा जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, तो एक पेपर में वो 3 तरह के क्वेश्चन को मिक्स कर देते हैं। एक तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं
जिसको चुनो और बना लो। तो हमारा एम होना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस पिक करने हैं, सभी क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स मिलेंगे, इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरी क्वेश्चन के लिए। चाहे एक क्वेश्चन को तुम 30 सेकेंड में सॉल्व कर दो या एक क्वेश्चन को 5 मिनट लेकर सॉल्व करो। तो हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम इजी वाले क्वेश्चन को पिक करें, पिक कर एकदम चूजी बनना है, यहाँ पे चूज करना है हमें, समझे ना। हमें क्वेश्चन से फाइट नहीं करनी है, समझे। तो क्या करोगे, सेकेंड अटैम्प्ट में उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जिन पे थोड़ा सा टाइम देके उनको सॉल्व, उनका आंसर आ जाए, और आंसर कैसा आ जाए, करेक्ट आंसर आ जाए। बट अगेन सेकेंड अटैम्प्ट में भी किसी भी क्वेश्चन से उलझना मत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी क्वेश्चन से उलझना नहीं है, फाइट नहीं करना। अगर क्वेश्चन से फाइट किए तो तुम हार जाओगे, तुम उस एग्जाम को तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, समझे ना। तो जब भी तुम सेकेंड अटेम्प्ट में भी जाओ और तुम्हें लग रहा है कि वो पेपर जो है, वो क्वेश्चन जो है वो मुझे परेशान कर रहा है, टाइम टेकिंग ले रहा है, मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, छोड़ दो, बस छोड़ दे, आगे बढ़ो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होंगे जो बहुत कम टाइम में बन जाएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम देने में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों पर जाके फिर उसको सॉल्व करो, समझे ना। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में वो सारे क्वेश्चन जो इजी हैं और मॉडरेट लेवल टाइप के हैं, उन सारे क्वेश्चन को पिक कर लेनी है और उसके आंसर आपको मार्क कर देने हैं, समझे ना। तो ये होगा। अच्छा, जब इतना कर लोगे ना तो आपका इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन तो आ गया। अब बचेगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसको आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम तो है और मैं इसको थोड़ा सा अगर टाइम दूं ना तो ये सॉल्व हो सकता है, इसके आंसर आ सकते हैं। तो गो थ्रू थ्रू डैट क्वेश्चन, समझे ना। उन सारे क्वेश्चंस को भी पकड़ो जो लग रहा है कि इसको अगर थोड़ा सा टाइम दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट एट द बैकअप में ये जरूर रखो कि क्वेश्चंस, मेरा कोई भी क्वेश्चन 3 मिनट 4 मिनट ना ले जाए, वो बेकार है। 4 मिनट अगर ये क्वेश्चन पे दे के अगर उसका आंसर भी लाओगे तो वो कोई काम का नहीं है। उस 4 मिनट में तुम क्या करोगे, तुम अलग के 2-3 इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर इजी क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करोगे तो 4 मिनट अगर बचा कर रखोगे तो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना उसको एक बार रीचेक कर सकते हो, जिससे तुम निगेटिव मार्क्स से बच सकते हो, समझे ना। हमेशा चाहे 2 अटेम्प्ट के बाद अगर तीसरा अटेम्प्ट भी ले रहे हो तो हमेशा टारगेट ये रखो कि जो सॉल्व वाला क्वेश्चन, जो सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूँ। और सॉल्व होने का मतलब है टाइम लिमिट में, टाइम फ्रेम में सॉल्व तो हो ही जाता है, समझे ना। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई क्या क्वेश्चन जो सॉल्व हो और मेरा 10 मिनट लेकर चल जाए उस एग्जाम में, तो क्या मतलब है उसको सॉल्व करने का। तो उसके पीछे कभी भी मत पड़ना, समझे ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बट वो हमारे टाइम डोमेन, फिक्स टाइम डोमेन के अंदर में सॉल्व हो जाए। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। तो हमेशा पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 अटेम्प्ट लगा देना। फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी, सेकंड अटेम्प्ट में मॉडरेट क्वेश्चन, थर्ड अटेम्प्ट में जो टफेस्ट क्वेश्चन जो है उसको अप्रोच करना, समझे ना। और उसके बाद क्या करना कि अपने एग्जाम्स हॉल में एकदम पानी का बोतल होगा तो उसको रखना, बीच बीच में पानी लेते रहना, समझे। और माइंड को एकदम कूल करके रखना, पॉजिटिविटी दिमाग में एकदम भर के रखना, और ये सोच के रखना कि मैंने इतने अच्छे से मेहनत से तैयारी करी है, तो करा है तैयारी, तो आज ये मेरा एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। और एकदम पॉजिटिव रहना और ऑब्वियसली पेपर अच्छे जाएंगे, समझे ना। और ये जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताया है इनको अप्लाई करनी है एग्जाम में। और उसके बाद एक बात और भी ध्यान में रख लेना कि अगर क्वेश्चन तुमको मिला और तुम्हें क्वेश्चन लग रहा है कि ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर तुमको टफ टफ लगे, तुमको लगे कि अरे मैंने जैसे जैसा मॉक टेस्ट बनाया, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वैसे तो क्वेश्चन है नहीं, ये तो क्वेश्चन मुझे टफ लग रहे हैं। और तो क्या करोगे, उसमें भी पैनिक मत होना। अगर क्वेश्चन अगर कम सॉल्व हुए ना कभी, तो पैनिक मत होना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर टफ होगा तो पेपर अगर टफ लेवल के बने होंगे तो सबके लिए टफ है, सबके लिए पेपर टफ है, तो उसका कट ऑफ हमेशा कम जाएगा, उस पेपर का कट ऑफ कम जाएगा। तो कभी भी ये चीज़ें प्री प्लान मत करके जाना कि मुझे इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इतने मार्क्स ही लाने हैं, अगर इससे कम आया तो मेरा पेपर खराब होगा। नो, आपको पता नहीं है कि एग्जामिनर ने उस पेपर का लेवल कैसा बनाया है। तो जैसा भी लेवल बनाया हो, आपका एक गोल रहेगा कि उस क्वेश्चन पेपर में जो आसान आसान क्वेश्चन है उसको पिक करके सॉल्व करना, समझे ना। और उसके बाद जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको छोड़ देना। और हमेशा पेपर के टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ एडजस्ट होते हैं। अगर पेपर टफ होगा तो उसका कट ऑफ जो हो जाएगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, समझे ना। तो इस माइंड को हमेशा, इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना, समझे ना। तो पेपर अगर टफ आएगा तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है।
मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अपना मेरा एक स्टोरी है। जब मैं 2018 का इसरो का पेपर दे रहा था, हमारे टाइम मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो उस टाइम में ना इसरो का पेपर एकदम मतलब सबसे बोल सकते हो कि वो टफ पेपर आया था, टफेस्ट पेपर थे इसरो के। और उस टाइम में इसरो के जो पता है, उस मेरे टाइम में होता था जो क्वेश्चन थे वो 80 क्वेश्चन होते थे, और वन क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे। तो टोटल 240 मार्क्स के, 240 मार्क्स के कोई पेपर होते थे। वो 240 में से सोचो कि कितना कट ऑफ हो सकता है। तो इन जनरल जो प्रीवियस जो भी एग्जाम्स इसरो के पेपर हुए थे, उसमें इसरो के कट ऑफ जो जाते थे वो जाते थे हमेशा, कभी 100 मार्क्स आउट ऑफ 240, समझे। कभी 100, कभी 110, कभी 120। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि अरे यार इसरो का तो कट ऑफ जाएगा 120 वो, या 100 वो 110 बोल रहे थे। बट वो पेपर इतना टफ था कि उसके जो कट ऑफ गए थे उस साल, वो आउट ऑफ 240 में जस्ट 55 मार्क्स, 56 मार्क्स ये कट ऑफ गया था, समझे। क्योंकि पेपर बहुत टफ था और उसको बिना कैलकुलेटर को सॉल्व करना था, समझ रहे हो ना। पेपर सॉल्व हो सकता है, अगर कैलकुलेटर मिलता तो उसको आसानी से उसके आंसर को निकाला जा सकता था। बट पेपर इतने टफ थे ना कि वो विदाउट कैलकुलेटर वो सॉल्व नहीं हो रहे थे ज़्यादातर क्वेश्चन, समझे ना। वो टाइम टेकिंग हो रहे थे। तो जो आसान आसान क्वेश्चंस थे उसको पिक करके जिसने भी सॉल्व करा, उसके कट ऑफ आराम से क्लियर हो गए। और उस टाइम मैंने जैसे भी बताया कि कट ऑफ जस्ट 56 थे, मतलब 55-56 मार्क्स 240 नंबर में। तो कोई सोच नहीं सकता कि कट ऑफ क्या इतना कम कट ऑफ हो सकता है क्या। तो हाँ, इतना कम कट ऑफ हो सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि वो जो पेपर है वो पेपर किस लेवल का बना है। और ये चीज़ें तुम क्या कोई नहीं बता सकता है अनटिल अनलेस एग्जाम हॉल में तुम बैठो और तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर ना मिले, समझे। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखना कि पेपर जब भी मिले, तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि तुम्हें इजी इजी जो क्वेश्चन है उस पेपर को, उसको चूज करके सेलेक्ट करके स्कैन करके सॉल्व करनी है। हमेशा इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करनी है, फिर मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्वेश्चन से फाइट मत करना। हमेशा तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम जाओगे पेपर एग्जाम हॉल में, तो तुम्हें उस क्वेश्चन पेपर में से इजी क्वेश्चन जो होगा उसको चूज करूंगा और उसको करेक्टली सॉल्व करूंगा, चाहे क्वेश्चंस कितना भी अटेम्प्ट हो, समझे ना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन पे मत जाना, मार्क्स पे मत जाना। ये सब होता है रिलेटिव पैरामीटर है कि कितना पेपर टफ है, उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ सब कुछ डिसाइड होगा। तो अपना काम यही करना, आसान क्वेश्चन को सॉल्व करके आने हैं। जितने आसान आसान इजी इजी क्वेश्चन है उसको करेक्टली सॉल्व करके आना है। किसी भी क्वेश्चन से लड़ाई फाइट नहीं करनी है, उसमें अपना टाइम को बेकार नहीं करनी है, समझे ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं जो भी चीज़ें बताया अभी उसको आप अच्छे से अप्लाई करो और एग्ज़ाम बढ़िया से दो। फिर बाकी मैं फिर बाद में आगे भी और भी वीडियो बनाते रहूँगा आप सबको गाइड करने के लिए। बाकी किसी को कुछ भी डाउट हो एग्ज़ाम से, प्रिपरेशन से रिलेटेड, या एनी कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।